नंबर 6। ठीक है, इसके 6 में क्या है, 3 पार्ट्स गिवन है। ठीक है, एक तो ये पार्ट करना है, ये पार्ट करना है और ये वाला पार्ट भी करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। ये हमें इक्वेशन गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करनी है, x, y और z की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले हम करते हैं पार्ट फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें फर्स्ट पार्ट में गिवन है, देखो क्या, 4 3 x 5 एक मैट्रिक्स ये है और दूसरी मैट्रिक्स क्या दे रखी है, y z 1 5 ये गिवन है। ठीक है, अब यहाँ पर दो मैट्रिसेस तभी इक्वल होती हैं जब इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल हो, यानी कि इस प्लेस का एलिमेंट जो होगा इस प्लेस के इक्वल होगा। ठीक है, और ये एलिमेंट अगर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल है तभी वो मैट्रिक्स क्या होगी, इक्वल होगी। अब इन्होंने ये इक्वल दे रखी है, देखो ये इक्वल है ना, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है जो इस प्लेस का है a11 का, वो a11 इधर के a11 प्लेस के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग, यहाँ पर लिखना होगा कंपेयरिंग द कॉरस्पॉन्डिंग elements we get। नाउ यहाँ पर हम कंपेयरिंग करेंगे, देखिए इधर यहाँ a11 प्लेस पर 4, यहाँ a11 प्लेस पर y, तो यहाँ पर ये y 4 के इक्वल होगा। ठीक है, तो y इक्वल्स टू 4। अब यहाँ पर देखिए इस प्लेस पर कौन है, a12 प्लेस पर, यहाँ के a12 प्लेस पर z, यहाँ 3, इट मींस z इक्वल्स टू 3। नाउ यहाँ पर ये देखिए इस प्लेस पर a21 पर 1, यहाँ x, तो x इक्वल्स टू 1, then we have x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 4 and z इक्वल्स टू 3। दिस इज द आंसर। ठीक है, अब करते हैं सेकंड पार्ट। अब करते हैं पार्ट सेकंड। ठीक है, अब सेकंड पार्ट में कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो एक इक्वेशन ये दे रखी मैट्रिक्स, एक ये दे रखी है। अब यहाँ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स लगाएंगे, वही देखो यहाँ पर a11 प्लेस पर कौन है, x प्लस y, और यहाँ पर a11 प्लेस पर 6। यहाँ पर देखिए 5 प्लस z इक्वल टू 5, 5 प्लस z इक्वल्स टू 5 और x y इक्वल्स टू 8। अब यहाँ से हमें x y z की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी, ये इक्वेशन सेकंड और ये इक्वेशन थर्ड हो जाएगी। आप देखो यहाँ से जो आप सबसे पहले इजीली निकाल सकते हो वो निकालने की कोशिश करना। तो यहाँ पर देखिए x y दो वेरिएबल है, बट यहाँ पर क्या सिंगल है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम सेकंड इक्वेशन को सॉल्व कर लें। तो वी हैव, यहाँ से देखिए 5 प्लस z इक्वल्स टू 5। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन आप लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो 5 प्लस z इक्वल्स टू 5। नाउ z इक्वल्स टू 5, ये प्लस का 5 इधर जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, तो z इक्वल्स टू 0, प्लस 5 से माइनस 5 गया, इसलिए 0 आ गया। ठीक है, अब इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए x प्लस y इक्वल्स टू 6। ठीक है, तो यहाँ से देखिए एक मिनट y की वैल्यू कैसे निकाल लीजिए, तो y इक्वल्स टू हो जाएगा 6 माइनस x, दिस वैल्यू पुटिंग इन इक्वेशन थर्ड, फर्स्ट एंड सेकंड नहीं, यहाँ थर्ड लिखेंगे। ठीक है, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड। ठीक है, थर्ड में रखना है ये वैल्यू, जो x प्लस वाई ये जो फर्स्ट इक्वेशन ली थी, और थर्ड में देख लीजिए, एक बार बता देती हूँ, x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, 5 प्लस z इक्वल्स टू 5 और x इक्वल्स टू 8। नाउ हमें सबसे पहले वो वैल्यू देखनी जिसमें सिंगल वेरिएबल पड़ा हो, दिस इज अ ये देखो 5 दिख रहा है ना, 5 प्लस z इक्वल्स टू 5, पहले हम यहाँ से z की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं, तो 5 प्लस z इक्वल्स टू 5, यहाँ z इक्वल्स टू 5 इधर जाएगा माइनस का 5, ये 0 मिल जाएगा, तो z तो यहाँ से इजीली आ गया। अब क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड से। ठीक है, तो फर्स्ट में क्या से देखो x प्लस y इक्वल्स टू 6, यहाँ x प्लस y इक्वल्स टू 6 ले लिया, यहाँ y को फिक्स रखा, x इधर जाएगा
देखिए यहाँ कर देती हूँ, ठीक है। तो x y की वैल्यू पुट करेंगे इसमें 6 माइनस x इक्वल्स टू 8, ठीक है। यहाँ पर इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6x माइनस x स्क्वायर इक्वल्स टू 8, ठीक है। सारी वैल्यू इधर लेके चली जाएंगी तो माइनस का x स्क्वायर इधर जाएगा तो प्लस का x स्क्वायर, ये इधर जाएगा माइनस का 6x और प्लस का 8 और इधर क्या रह जाएगी 0, चाहे इधर क्या लो 0 या उधर क्या लो 0, बात एक ही है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ इनके फैक्टर करने होंगे तो x स्क्वायर माइनस इसके फैक्टर होंगे 4 2 जा 8 और 4 की में 2 ऐड करोगे तो 6, ठीक है। यहाँ ऐड का साइन है, देखिए अगर यहाँ ऐड होता है तो बीच में ये प्लस का ही साइन आएगा, ठीक है। तो 4 2 जा 8 मल्टीप्लाई आना चाहिए, ऐड करके 6 आना चाहिए, तो ऐसे वैल्यू है 4 and 2, जिनका मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आएगा और ऐड करोगे तो 6, तो 4 plus 2 सेम यही है ना, x plus 8 equal to 0, तो x स्क्वायर माइनस 4x, देखो इधर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 4x माइनस 2x प्लस का 8 इक्वल टू 0। अब यहाँ से x कॉमन तो x माइनस 4, यहाँ से माइनस का 2 कॉमन तो x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो यहाँ से दो फैक्टर मिल गया हमें कौन से x की वैल्यू के लिए, x माइनस 4 और x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू यहाँ से 2 भी आ रही है और x की वैल्यू यहाँ से 4 भी आ रही है। एक बार इसको पुट करेंगे तो x वैल्यू 2 आएगी, एक बार यहाँ से x माइनस 4 इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 4 आएगी, तो आपको यहाँ से x की वैल्यू 2 मिली है, तो 2 और 1 4, ठीक है ना, 2 and 4। अब यहाँ पर क्या करना होगा, x की वैल्यू 2 है, सबसे पहले हमें क्या करना है, जो ये इक्वेशन फर्स्ट है इसमें हम सबसे पहले x की वैल्यू 2 पुट करके देखेंगे, तो वहां से भी y की वैल्यू 1 आएगी, फिर जब x की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो वहां से भी y की वैल्यू दूसरी आएगी, ठीक है। तो अब देखते हैं कौन सी आती है, these value in equation फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए x प्लस वाई, अगर मैं 2 पुट करूंगी तो y की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, x वैल्यू 2 पुट करेंगे प्लस का y इक्वल्स टू 6, तो y की वैल्यू मिलेगी 4, ठीक है। तो यहाँ से आपको 4 मिल जाएगा, सेम अगर आप यहाँ पे यहाँ 2 पुट किया, अब 4 पुट करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगी 4 प्लस वाई इक्वल्स टू 6, तो y की वैल्यू 2, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या मिल रही है वैल्यू, जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू क्या मिल रही है 4 और z की वैल्यू 0, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि और हाँ एक बात और, जब x की वैल्यू 2 पुट कर रहे हो तो y की वैल्यू 4 मिल रही है, z तो 0 है ही, और x की वैल्यू अगर आप 4 पुट कर रहे हो तो z की वैल्यू तो 0 है, लेकिन y की वैल्यू क्या मिल रही है आपको 2 और z की 0, तो ये हमारे आंसर हो जाएंगे दोनों पॉइंट पे, ठीक है। क्योंकि x की वैल्यू यहाँ स्क्वायर था तो x की वैल्यू 2 है, जैसी बात है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू 2 मिल रही है तो y की वैल्यू भी 2 मिलेगी, और फिर z तो सिंगल 0, ठीक है। अब करते हैं थर्ड पार्ट, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट, ठीक है। यहाँ पर आप देखो कंपेयरिंग करेंगे, ठीक है, तो हम लिखेंगे कंपेयरिंग corresponding elements, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के हिसाब से, ठीक है। we get x plus y plus z equals to 9, x plus z equals to 5 और y plus z equals to 7, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड, ये इक्वेशन थर्ड, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या करोगे, ये इक्वेशन फर्स्ट है x plus y plus z equals to 9, x plus z equals to 5, सेकंड इक्वेशन y plus z equals to 7। अब हमने क्या करना है, अब सेकंड इक्वेशन को फ्रॉम फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ से देखिए x plus y plus z equals to 9, x plus z equals to 5, अभी सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, बचा हुआ प्लस का y, 9 माइनस 5 करेंगे 4, तो y की वैल्यू आपको 4 मिल गई, ठीक है। अब इसी तरह हमने क्या करना है, अब इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करेंगे थर्ड वाली, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ लिख देते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इसको भी इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो वी हैव, देखो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 9, यहाँ से क्या करेंगे y प्लस जेड इक्वल्स टू 7, y प्लस जेड। तो यहाँ से देखिए ये माइनस ये माइनस हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, यहाँ से ये कैंसिल, तो x की वैल्यू 9 माइनस 7 2, ठीक है। अब यहाँ x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई, यहाँ y की भी आ गई है, x की भी आ गई आपके पास, रहा कौन z। अब फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, ठीक है, तो यहाँ y की वैल्यू पुट कर सकते हो, तो y प्लस जेड इक्वल्स टू 7 और y की वैल्यू कितनी है 4 प्लस जेड इक्वल्स टू 7, यहाँ से z इक्वल्स टू 7 माइनस 4, तो z की वैल्यू 3 मिल गई। तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ गई है कौन कौन सी, x की वैल्यू कितनी है 2, y की वैल्यू 4 एंड z की वैल्यू 3। दैट्स ऑल। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c एंड d फ्रॉम द इक्वेशंस, ठीक है, ये हमें गिवन है टू मैट्रिसेस। अब यहाँ पे क्या करना है, वही वैल्यू ऑफ मैट्रिसेस वाला रूल लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ कंपेयरिंग करेंगे, ठीक है, कंपेयरिंग द corresponding elements, we get a minus b equal to minus 1, ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। सिमिलरली 2a minus b equal to, इस प्लेस के लिए यहाँ 0 है, ये 0, इक्वेशन सेकेंड से 2a plus c equal to, यहाँ देखो इस प्लेस पर 2a plus c, इधर क्या है 5, और यहाँ 3c plus d equal to 13, ये इक्वेशन थर्ड, ये इक्वेशन फोर्थ, ठीक है। अब हम करेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 में फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c and d फ्रॉम द इक्वेशन, ये हमें गिवन है, यहाँ से हमें a b c d इनकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या कहती है, सारे प्लेस के जो एलिमेंट होते हैं वो इक्वल होंगे, हर मैट्रिक्स में जब वो इक्वल होती है तो सॉल्यूशन करेंगे, ये हमें गिवन मैट्रिक्स है, इसको ही ले लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर कंपेयरिंग द corresponding elements, we get a minus b equal to minus 1, 2a minus b equal to 0, इस प्लेस के लिए 0, यहाँ इस प्लेस के लिए minus 1, ठीक है। सिमिलरली इस प्लेस के लिए 5, 2a plus c equals to 5 और 3c plus d equal to 13, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड, ये इक्वेशन थर्ड और ये इक्वेशन फोर्थ, ठीक है। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों इक्वेशन से देखेंगे। अब यहाँ देखिए 2a minus b equal to 0, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या वैल्यू मिलेगी, 2a minus b, इधर जाएगा प्लस का भी हो जाएगा, यानी कि b, ठीक है। अब b की वैल्यू, दिस वैल्यू पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट दिस इक्वेशन इन इक्वेशन फर्स्ट। अब ये जो वैल्यू है b की वो इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से मिलेगा हमें, ये कर देते हैं, a माइनस b की वैल्यू क्या है, ये बॉक्स में कर देती हूँ, ठीक है। 2a इक्वल्स टू b, तो b की वैल्यू 2a है, यहाँ पुट कर देंगे, तो ये 2a इक्वल्स टू -1, ठीक है। अब यहाँ से 2a प्लस माइनस का है, ये प्लस का है, तो माइनस का a बचेगा, और माइनस का माइनस से माइनस कैंसिल, a की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। अब a की वैल्यू पुट इन इक्वेशन, इसमें भी आप कर सकते हो। अब पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशंस
2a इक्वल्स टू b में, ठीक है। अब यहाँ से 2 into 1 इक्वल्स टू b, तो b की वैल्यू कितनी आई, 2 1 2, तो b की वैल्यू कितनी आई, 2। अब a की भी आ गई, b की भी आ गई, अब हमें निकालनी है c और d, तो c और d के लिए फ्रॉम इक्वेशन थर्ड को इक्वेशन को लेंगे, तो 2a plus c इक्वल्स टू 5, बट हम जानते हैं यहाँ से क्या है, a की वैल्यू कितनी है, 1, वो यहाँ पुट कर देंगे, तो 2 into 1 plus c इक्वल्स टू 5, तो 2 plus c इक्वल्स टू 5 एंड c इक्वल्स टू 5 minus 2 हो जाएगा, यानी कि c इक्वल्स टू यहाँ आ जाएगी आपकी वैल्यू, प्लस दैट कर देते हैं, c इक्वल्स टू 3, तो एक वैल्यू ये आ गई, ठीक है। अब हमने क्या करना है, d की वैल्यू और निकालनी है, d की वैल्यू निकालने के लिए फ्रॉम इक्वेशन 4, फ्रॉम इक्वेशन 4, तो 3c plus d इक्वल टू 30, ठीक है। अब c की वैल्यू कितनी आई है, 3, तो 3 into 3 plus d इक्वल टू 30, तो 3 3 जा 9 plus d इक्वल टू 30, सॉरी ये यहाँ पे हो गया 30, और d की वैल्यू कितनी आएगी, 30 minus 9, और d 30 minus 9 4, ठीक है। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई है, 1, b की वैल्यू कितनी आई है, 2, c की वैल्यू कितनी आई है, 3, और d की वैल्यू 4, यही हमारा आंसर है सभी, ठीक है। तो दैट्स ऑल। अब करते हैं 8, ठीक है। तो 8 में यहाँ देखिए बच्चों, इसने बोला है a इक्वल्स टू क्या है, aij मैट्रिक्स में n क्रॉस n, यानी कि जो हमारा ऑर्डर है वो n क्रॉस n का है, ठीक है। इस स्क्वायर मैट्रिक्स, अब स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए क्या कंडीशन होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए कंडीशन होती है कि हमारी जो ऑर्डर होता है उसमें रो और कॉलम इक्वल होने चाहिए। अब यहाँ पर रो, यहाँ पर देखिए m रो है n कॉलम, ठीक है। अब यहाँ पर कंडीशन क्या होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स में हमेशा क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, रो और कॉलम इक्वल होते हैं, और रो हमारा कौन है, यहाँ पे m रो है n कॉलम है, तो इट मींस m इक्वल टू n, ये कंडीशन लग जाएगी। अब यहाँ देखिए a b c d, m लेस देन n, नॉट b में m इज ग्रेटर देन n, नॉट c m इक्वल टू n, दिस इज द आंसर, c हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो which of the given value of x and y make the following pair of matrices equal, ठीक है। तो x और y की वैल्यू हमें किस वैल्यू के लिए ये इक्वल होंगी, ठीक है, हमें ये फाइंड करना है। तो यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग, हम सॉल्यूशन करेंगे, तो कंपेयरिंग करके देखते हैं, ठीक है। तो जहाँ अगर मैं आपको बता देती हूँ, फिर अगर x की वैल्यू यहाँ पर कंपेयरिंग कर, ठीक है, अगर वो जो वैल्यू आती है, ठीक है, जो वैल्यू मान लो यहाँ पर जो भी वैल्यू आई है x वाई कुछ भी आई है x की वैल्यू, तो यहाँ दूसरे प्लेस पर भी x की वैल्यू वही आनी चाहिए। अगर ये दोनों इक्वल नहीं आती है तो हमारे को नॉट पॉसिबल हो जाती है उस कंडीशन की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 3x + 7, ठीक है। कंपेयरिंग करें, इधर कौन है, a1 प्लेस पर ये है, और a1 प्लेस पर क्या है, 0, तो इक्वल टू 0, तो 3x = -7 और x की वैल्यू -7/3, तो x की वैल्यू तो ये आ गई। यहाँ पर देखिए y की वैल्यू कितनी है, y + 1, इस प्लेस पे क्या है 8, तो 8, तो y की वैल्यू कितनी है 8 - 1, y की वैल्यू 7, तो ये आ गई। अब इस प्लेस पर भी देखिए 2 - 3x = 4, तो 2 - 3x में यहाँ पर देखिए -3x = 4 - 2, तो -3x = 2, और x की वैल्यू -2/3, -3 नीचे जाएगा, -2/3 आएगा, तो x की वैल्यू यहाँ पर अलग आ रही है, यहाँ पर डिफरेंट आ रही है। जब ये दो वैल्यू मैट्रिक्स अगर इक्वल है और दो वैल्यू आ रही है, तो उस कंडीशन में नॉट पॉसिबल टू फाइंड, ठीक है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। करते हैं क्वेश्चन नंबर, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3, ठीक है, विद ईच एंट्री 0 और 1 इज क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ऑर्डर कितना है मैट्रिक्स का, जो भी होगा मैट्रिक्स
मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/3, ठीक है। यहाँ पर उसने बोला है 0 और 1, ये दो ही एंट्री कर सकते हैं, तो 0 1 1 1 1 1 1 1 1 सब हो जाए, या 0 1 0 1 0 1 0 1 अल्टरनेट पोजीशन पे भी हो सकती है, एक मैट्रिक्स हो जाएगी, या 0 1 1 0 0 1 0 0 1 ये भी हो सकती है, 1 यहाँ आ जाए या यहाँ पे भी हो जाए, ठीक है ना, सारे 1 1 हो जाए, ठीक है, ये भी मैट्रिक्सेस है। तो कहने का मतलब ये है कि कितनी मैट्रिक्स आप तैयार कर सकते हो 0 और 1 को लेकर, ठीक है। तो यानी कि इस प्लेस पर या तो 0 आएगा या 1 आ सकता है, इस प्लेस पे भी 0 या फिर 1 आ सकता है, इस प्लेस पर भी 0 आ सकता है या फिर 1 आ सकता है, इस प्लेस पे भी 0 और 1 आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी 0 और 1 आ सकता है, यहाँ पर भी 0 और 1 आ सकता है, यहाँ पर भी 0 1 इस प्लेस पर भी और इस प्लेस पर भी 0 1 0 1, या तो 0 0 लेकर करते हैं या फिर 1 1 1 या फिर 0 0 फिर 1 1 1 1, तो कितनी सारी मैट्रिसेस तैयार कर सकते हो। तो हर एक प्लेस पर देखो कौन कितने बैठे हैं नंबर 2 2 2, ठीक है। तो यहाँ पर यानी कि 2 और इस प्लेस के लिए 2 2 2 यानी कि 2 इंटू देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हर प्लेस पर कितने हैं, देखो प्लेस तो 9 हो गए, ठीक है ना। तो प्लेस 9 है और वैल्यू कितनी है 0 और 1 को लेकर कितनी सारी मैट्रिसेस तैयार कर सकते हो। तो यहाँ पर हो जाएगी देखो 9 है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 9 टाइम्स करेंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं और देख लेते हैं कि कौन सा नंबर होगा, ठीक है। 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 64 तो 512, ठीक है, मल्टीप्लाई करके क्या 512, ठीक है। अब बस इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।